So बच्चे, starting with the name of Allah Almighty, in this particular video we are going to discuss problem 11-2a. हमने 11-2a of your chapter number 11 current liabilities and payroll accounting of your book that is Fundamental Accounting Principle by Lawson 18th edition, हम उस बुक्स का 11-2 प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. ऑन अक्टूबर 29, 2004 लू कंपनी बिगेन ऑपरेशन बाय परचेजिंग रेजर्स फॉर रीसेल. हमने रेजर्स परचेज करते हैं रीसेल पर्पज़ के लिए. लू परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज़ किया जाता है. 90 डे की वारंटी दी जाती है. रिक्वायर्स द कंपनी टू रिप्लेस एनी नॉन वर्किंग रेजर. अगर कोई रेजर काम नहीं करेगा तो कंपनी उसे रिप्लेस करके देगी. व्हेन द रेजर इज रिटर्न, जब रेजर वापस आता है, एक कस्टमर आपसे परचेज करके गया था, आज वो कहता है नहीं सर ये किसी काम का नहीं है, ये वापस कर रहा हूँ, तो वो डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है. द कंपनी डिस्कार्ड्स इट, खराब वो फेंक देती है. एंड मेल्स अ न्यू वन फ्रॉम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री. अपनी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री से रेजर उठाती है और वो उसे कस्टमर को भेज देती है. द कंपनी कॉस्ट पर रेजर, हर रेजर पे $18 की कॉस्ट आती है. एंड रिटेल सेलिंग प्राइस इज $80. $18 कॉस्ट है और सेलिंग प्राइस कितनी है? $80 है. इन बोथ 2004 और 2005 में द मैन्युफैक्चरर हैज़ एडवाइज द कंपनी टू एक्सपेक्ट अ वारंटी कॉस्ट इक्वल टू 7% ऑफ डॉलर से. जितने की भी आप डॉलर की सेल करेंगे उसका 7% आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि कंपनी को लाइबिलिटी एज अ वारंटी पे करनी पड़ सकती है. ठीक हो गया. द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स अक्कर, इस साल में ये ट्रांजेक्शन और इवेंट्स अक्कर हुए हैं. हम यहाँ पे अभी से पढ़ने से पहले पहली बात पढ़ लेते हैं कि प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग एडजस्टमेंट इन फॉर 2004 एंड 2005. 2004 और 2005 के अंदर हमने जो एंट्री पास की है उसकी हमने उसकी एंट्री ट्रांजेक्शन्स जो पास की हैं, ट्रांजेक्शन्स जो हुई हैं उसकी उसकी जर्नल एंट्रीज हमने पास करनी है. हमने 75 रेजर सेल किए हैं 6000 कैश के. ठीक हो गया. हम सिंपल सा क्या करेंगे, जब आपने कैश पे सेल किए हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 11-2a, 75 रेजर सेल किए हैं. हर रेजर की कॉस्ट कितनी पड़ रही है आपको? $18. तो आपकी जो एंट्री पास होगी वो कितने से पास होगी? $75 मल्टीप्लाई $18. ये आपको जो कॉस्ट इसकी मिलेगी वो तकरीबन $1350 मिलेगी. अभी हम एंट्री पास करते हैं कि सर जब हमने चीज़ सेल की तो उस तक एंट्री क्या पास होगी? कैश डेबिट, आपको $6000 कैश मिला है और सेल्स क्रेडिट विद $6000. और साथ साथ CGS की एंट्री पास करनी होगी परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में, जिसकी कॉस्ट हमने कैलकुलेट कर दिया $1350 का CGS, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्या होगी? क्रेडिट विद $1350. ठीक हो गया. ये तो हमारी बात हो गई कंप्लीट. यहाँ पे हमने ये नवंबर 11 लिख देते हैं. ठीक है. उसके बाद देखें नवंबर 30 को रिकग्नाइज वारंटी एक्सपेंस रिलेटेड टू नवंबर सेल विद एन एडजस्टिंग एंट्री. उन्होंने कहा नवंबर के अंदर जितनी भी आपने एंट्री पास की थी उसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करें ताकि आप उसके वारंटी एक्सपेंस के बारे में आइडिया हो जाए. तो हम यहाँ पे वैल्यू क्या फाइंड करते हैं कि $6000 की, क्योंकि हमने सेल की है $6000 का 7%, जो कि हमने कहा था कि डॉलर सेल का 7%, डॉलर सेल का कहाँ गया? आप ये देखें ना कहाँ गया? 7% ऑफ योर डॉलर सेल, ऑफ योर डॉलर सेल. तो $6000 की सेल है, उसका 7% लिया 420. अब क्योंकि अभी तक उससे कोई क्लेम नहीं आया, आप यहाँ पे करते हैं एस्टिमेटेड वारंटी एक्सपेंस, एस्टिमेटेड वारंटी एक्सपेंस डेबिट विद $420 एंड एस्टिमेटेड वारंटी पेएबल क्रेडिट विद $420. यहाँ पे आपकी ये बात कंप्लीट हो गई. इसके बाद अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो अगले एंट्री में क्या है? दिसंबर की 9 को आपने रिप्लेस किए हैं 15 रेजर डेट वर रिटर्न अंडर द वारंटी. उन्होंने कहा 15 रेजर्स आपने रिप्लेस करके दिए हैं. जब आप 15 रेजर दे देंगे उसकी जो आपको कॉस्ट पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी? 15 रेजर मल्टीप्लाई $18, तो $270 के आपने रेजर्स क्या हुए? रिप्लेस करके दिए हैं. यानी 15 रेजर्स आए, पर रेजर कॉस्ट कितनी है? $18. 270 की आपने पैसे क्या किए हैं? रिप्लेस करके दे दिए. मैंने आपको कहा था कि जब जितनी अमाउंट आप दे दें उससे आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है. तो ये एस्टिमेटेड वारंटी पेबल जो 420 से बढ़ी हुई थी, इसमें कमी कितनी आ जाएगी? 270 जो हमने रिप्लेस कर दिया. एस्टिमेटेड वारंटी पेबल डेबिट विद $270 और रेजर्स, यहाँ पे रेजर का वर्ड यूज़ कर लें या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपके ऊपर है कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारी कम हो जाएगी. हमने स्टोर से 270 के रेजर्स उठा के दे दिए तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कम होगी विद $270. यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई. इसके बाद देखें दिसंबर 9 के बाद दिसंबर की 16 को सोल्ड 210 रेजर फॉर 16,800. हमने 16,800 के रेजर सेल किए हैं. तो यहाँ पे कैश आपका क्या होगा? डेबिट विद 16,800. सेल्स आपकी क्रेडिट होगी विद 16,800. कितने रेजर सेल किए हैं?
CGS डेबिट विद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट, ये आपने कॉस्ट की एंट्री पास करनी है। कितने रेजर सेल किए हैं? 210 रेजर्स, 210 रेजर्स को $18 जो कि कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी तकरीबन $3,780। तो $3,780 डेबिट एंड $3,780 क्रेडिट। यहाँ तक आपकी बात कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारी कब की एंट्री है? दिसंबर की 16 को हमने ये एंट्री पास किया, ठीक हो गया। इसके बाद देखें दिसंबर की 29 को रिप्लेस किए 30 रेजर्स डेट वर रिटर्न अंडर द वारंटी। जो हमने वारंटी के अंदर हमें रेजर्स आए हैं, हमने वो रेजर्स क्या किए हैं, उन्हें वापस किए हैं। 30 रेजर्स वापस किए हैं। वही वाली बात जो हमने पहले की थी कि लाइबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, एस्टिमेटेड वारंटी पेबल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी विद $540 है। $540 कैसे निकालें हैं? 30 रेजर्स है ना, 30 रेजर्स को मल्टीप्लाई कर लें $18 जो कि उसकी कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट बनेगी $540। एस्टिमेटेड वारंटी लाइबिलिटी या पेबल जो है वो आपका कम हो जाएगा 540 से, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या जो रेजर्स हैं आपके स्टोर से कम हो जाएंगे $540 के, ठीक हो गया। ये एंट्री पास हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद देखें दिसंबर 31 को रिकॉग्नाइज वारंटी एक्सपेंस रिलेटेड टू दिसंबर सेल्स विद एन एडजस्टिंग एंट्री। आपने एडजस्टिंग एंट्री से पास करके बताना है कि टोटल क्या कहते हैं आपको जो आपका वारंटी क्लेम आपने क्रिएट करना है वो कितने से करना है। अब यहाँ पे एक बात जो आपने ध्यान में रखनी है कि इन्होंने हमसे सिर्फ दिसंबर का क्लेम किया, यानी दिसंबर की एडजस्टिंग एंट्री पूछी है। तो दिसंबर में कितने की सेल हुई है? दिसंबर में 16,800 की सेल हुई है। तो 16,800 का 7% अगर आप कैलकुलेट करें तो डेट विल बी नियर अबाउट $1176। अब यहाँ पे एंट्री क्या पास होगी? एस्टिमेटेड वारंटी एक्सपेंस डेबिट और एस्टिमेटेड वारंटी पेबल या लाइबिलिटी जो है वो क्रेडिट हो जाएगी विद $1176 एंड $1176। यहाँ तक हमारा 2004 कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं 2005 के ऊपर। 2005 में हमने सेल किया, मैं इसे अगले सफ़े पे करता हूँ। उन्होंने कहा है कि आपने 130 रेजर्स 10,400 के सेल किया, तो कैश डेबिट विद 10,400 एंड सेल्स क्रेडिट विद 10,400। कितने रेजर्स सेल किए हैं? 130 रेजर्स। 130 रेजर्स को $18 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको जो टोटल कॉस्ट मिलेगी वो बनेगी 2340। तो कॉस्ट की एंट्री पास करने के लिए क्या होगा? CGS डेबिट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट विद 2340 एंड 2340। यहाँ तक हमारी बात कंप्लीट हो गई। इसके बाद देखें रिप्लेस 50 रेजर्स विद डेट फॉर रिटर्न अंडर द वारंटी। रिप्लेसमेंट की एक्टिविटी हुई है। जब रिप्लेस करेंगे 50 रेजर्स मल्टीप्लाई 180 तो तकरीबन 900 की आपकी रिप्लेसमेंट हो रही है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? वारंटी एस्टिमेटेड वारंटी पेबल, जो लाइबिलिटी आपकी क्या होगी है वो कम हो जाएगी क्योंकि आप 900 की रिप्लेसमेंट कम कर रहे हैं, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या जो रेजर्स हैं आपके स्टॉक से वो भी कम हो जाएंगे। जब ये एसेट है कम होने पे क्रेडिट साइड पे आ गया, और वो लाइबिलिटी है कम होने पे $900 से ये डेबिट साइड पे आ गई, ठीक हो गया। इसके बाद देखें रिकग्नाइज वारंटी एक्सपेंस रिलेटेड टू जनवरी सेल्स विद एन एडजस्टिंग एंट्री। अब जनवरी में जो सेल्स हुई हैं उसकी एडजस्टिंग एंट्री भी पास करनी है। तो जनवरी में हमने कितने की सेल किया? हमने जनवरी में 10,400 की सेल किया। अब इसकी 10,400 का 7% हम ले लेंगे क्या अपनी एस्टिमेटेड वारंटी लाइबिलिटी के तौर पे। अब उसकी जो टोटल अमाउंट आएगी वो बन जाएगी $728, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री क्या पास करेंगे? इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे एस्टिमेटेड वारंटी एक्सपेंस डेबिट विद $728 एंड एस्टिमेटेड वारंटी पेबल क्रेडिट विद $728, ठीक हो गया। यहाँ तक हमारी ये पहली रिक्वायरमेंट जिसमें एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी थी वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद कहते हैं हाउ मच वारंटी एक्सपेंस इज रिपोर्टेड इन नवंबर 2004 एंड दिसंबर 2004। नवंबर 2004 में कितनी एंट्री लिखनी है और दिसंबर 2004 में कितनी लिखनी है। अब हम यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमने शायद उसकी कैलकुलेशन पहले ही किया है। नवंबर में जो आपने टोटल सेल्स की हैं वो की थी 6,000 की। नवंबर में जो आपने सेल्स की थी 6,000 की। दिसंबर में जो आपने सेल्स की थी वो आपने 16,800 की थी। तो 6,000 फॉर नवंबर
इन दिसंबर में कितने की हैं 16,800 की। उसका 7% अलहदा कैलकुलेट कर लें, इसका 7% अलहदा कैलकुलेट कर लें। इसकी अमाउंट आएगी 420, इसकी अमाउंट आएगी 1176। दोनों अमाउंट को अगर आप प्लस करेंगे तो 2004 की जो टोटल अमाउंट आएगी वो 1596 होगी। ये रिक्वायरमेंट भी कंप्लीट होगी। उन्होंने कहा अलहदा अलहदा नवंबर 2004 की वैल्यू फाइंड करें एंड दिसंबर 2004 की उन्होंने हमने ये उसकी वारंटी एक्सपेंस कैलकुलेट कर लिया। एस्टिमेट करने को कहा है, एंट्री पास करने को नहीं कहा। उसके बाद उन्होंने देखें कहते हैं हाउ मच वारंटी एक्सपेंस रिपोर्टेड इन जनवरी 2005। तो जनवरी 2005 में आपने कितने की सेल की थी, आपने 10,400 की सेल की थी। तो यहाँ पे 10,400 का 7% कैलकुलेट कर लें तो उसकी अमाउंट 728 आ गई, $728। ये भी आपकी ये जनवरी 2005 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो $728 आपका क्या आ गया, इसकी अमाउंट आ गई। इसके बाद देखें अगली रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज़ द बैलेंस ऑफ एस्टिमेटेड वारंटी लाइबिलिटी एज ऑफ दिसंबर 31st 2004। अब दिसंबर में टोटल बैलेंस कितना था 15 क्या कहते हैं 96। ये कैसे, इसको और इसको $1596 का टोटल आपने एस्टिमेट किया था, जिसमें से कितने की रिप्लेसमेंट आपने दी थी, आपने 2 रिप्लेसमेंट दी थी। नवंबर की रिप्लेसमेंट्स आपने अलहदा दी हैं। नवंबर की रिप्लेसमेंट कितने की दी हैं, $270 आपने ये दी हैं और $540 आपने ये दिए हैं। तो 270 एंड 540 आपने दिसंबर में पे कर चुके हैं, यानी दिसंबर में ये $270 भी पे कर दिए थे और $540 भी पे कर दिए थे। तो तकरीबन ये दोनों 270 भी माइनस कर दें और 270 एंड 540, ये जो आपने टोटल या एस्टिमेशन की है इसमें से ये वाली लाइबिलिटी आप पे कर चुके हैं। तो बैलेंस में आपके पास कितनी अमाउंट आ जाएगी, $786 आपके पास बैलेंस में आ जाएगा, ठीक हो गया। अब जब हम 2005 के ऊपर आएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बैलेंस के अंदर कितने पैसे पड़े हैं 786, ठीक हो गया, ये बैलेंस हो गया। और जनवरी में आपने एस्टिमेशन कितने की थी 728 की, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले के अंदर आप जमा कर लें जितने की आपने एस्टिमेशन की है, 728 के साथ आपने एस्टिमेशन अपनी बढ़ाई, $728 के साथ बढ़ गया, बैलेंस इतना पड़ा था ये आपने और बढ़ाया। और रिप्लेसमेंट कितने की दे चुके हैं, यानी जिससे आपने अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ कर दिया या लाइबिलिटी कम कर चुके हैं, इसमें आपने देखें ये रिप्लेसमेंट दिया है $900 की। तो यहाँ पे इन दोनों अमाउंट में से $900 क्या कर दें, माइनस कर दें, तो आपके पास बैलेंस कितना आ जाएगा, $614 का आपके पास बैलेंस आ गया। ये आपका बैलेंस किसका रिक्वायर है, ये रिक्वायरमेंट नंबर 5 है, जिसमें आपसे कह रहे हैं कि जनवरी 2005 की जो बैलेंस है वो बता दें। तो दैट इज़ बेसिकली द एंड ऑफ योर न्यूमेरिकल फॉर प्रॉब्लम, दैट इज़ द एंड ऑफ योर प्रॉब्लम 11-2 है, ठीक है। अब 11-3A पे आते हैं। 11-3A ज़रा सा आसान है, लेकिन इसमें छोटी सी बात उन्होंने पूछा। पहले तो उन्होंने कहा सिंपल सा हमें टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो कैलकुलेट करके दें। तो 11-3A के अंदर अगर आप देखें तो हमें टाइम इंटरेस्ट अर्न निकालने का क्या तरीका है कि इनकम बिफोर इंटरेस्ट, तो वो कौन सी इनकम आएगी, ये देखें ना, इनकम बिफोर इंटरेस्ट $1,00,000 को, तो $1,00,000 को डिवाइड कर देंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस पे। टाइम इंटरेस्ट रेशो का यही तरीका कार है ना कि टोटल इनकम बिफोर इंटरेस्ट को डिवाइड कर दें आप इंटरेस्ट एक्सपेंस के साथ। अब यहाँ पे इन्होंने जो इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको कितना दिया है 30,000 का, तो $1,00,000 को डिवाइड कर दें 30,000 पे, तो आपके पास जो आंसर आएगा 3.33। ये आपके पास कौन सी कंपनी है, ACE कॉरपोरेशन। और जब हम ड्यूस कॉरपोरेशन की बात करते हैं, जो दूसरी कंपनी है ड्यूस कॉरपोरेशन, के अंदर भी ये चीज़ कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। इनकम बिफोर इंटरेस्ट जो आपके पास दिया हुआ है वो कितनी दी हुई है, $2,00,000 डिवाइडेड बाय इसका इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है $1,30,000। तो आपके पास जो टोटल अमाउंट आ रहा है 1.54। ये रिक्वायरमेंट नंबर 1 सॉल्व हो गई, ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 सॉल्व हो गई, ठीक है। उन्होंने अलग-अलग कहा है कि आपने इन दोनों की टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशो कैलकुलेट करके देनी है। फिर वो कहते हैं कि अब यहाँ पे मैं एक रिक्वायरमेंट नंबर 3 समझा रहा हूँ, इसी तरह आपने बाकी सारी कर लेनी है 8 तक, 9 आपका नहीं होगा। 3 में कहते हैं कि सेल्स को 30% बढ़ा दें और फिर हमें यही क्या करें, व्हाट हैपन्स टू द कंपनीज इनकम, नेट इनकम इफ सेल्स इंक्रीज बाय 30%। पहले सेल्स कितनी है 5 लाख, 5 लाख में 30% सेल्स बढ़ा दें। अगर आप अपनी सेल्स को 30% बढ़ाते हैं, ठीक है, आपकी पहले सेल्स कितनी है $5,00,000, इसको 30% बढ़ा दें, तो $5,00,000 का रिक्वायरमेंट नंबर 3 देखें, आपकी $5,00,000 ACE कॉरपोरेशन का समझा रहा हूँ, $5,00,000 का 30% लें
तो आपके पास नियर अबाउट $150,000 आ जाएगा। $5 लाख में $150,000 इंक्रीज़ करने, तो अब सेल्स कितनी आ रही हैं? $6,50,000। क्योंकि वेरिएबल एक्सपेंस ये जो है ये आपकी सेल्स पे डिपेंड करता है, आपकी सेल्स का 80% आपका वेरिएबल एक्सपेंस है। अब क्योंकि सेल्स कितनी है 6,50,000, इसका वेरिएबल एक्सपेंस कितना मिलेगा? 80% इसका वेरिएबल एक्सपेंस है। इस 6,50,000 का 80% कैलकुलेट करें, आपके पास जो आंसर आएगा डेट विल बी 5,20,000। सेल्स में से वेरिएबल एक्सपेंस माइनस करें तो इनकम बिफोर इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी? इनकम बिफोर इंटरेस्ट जो आपके पास आई वो 1,30,000 की आई, और जो इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो कितना है? फिक्स दिया हुआ है, यानी ये चेंज नहीं हो सकता। 30,000 का इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है, तो आप क्या जो नेट इनकम बनेगी वो कितनी बनेगी? $1 लाख बनेगी। पहले कितनी थी? 70,000, अब ये भी $1 लाख। तो उन्होंने यही बात पूछी थी कि व्हाट विल हैपन टू योर नेट इनकम इफ़ what will happen to your net income if what happen to your each company's net income if sales increase by 30%। तो आप कहेंगे कि the net income will increase by $30,000। बस ये इसी तरह आपने, ये एसी कंपनी का है, सारी कंपनीज का सेम मेथड को फॉलो करते हुए प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। दैट इज़ द एंड ऑफ प्रॉब्लम डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर। हमने 11-4A नहीं करना, 11-5A नहीं करना, 11-6A नहीं करना, और इसके जो बी पार्ट्स हैं वो आपने इसी मेथड के थ्रू करना है जिस तरह हमने ए पार्ट्स को डिस्कस किया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।